हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज है सिलाई की नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में ना मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। अफ़गानी सलवार कट करने के बहुत से तरीके हैं। कई बार हम उसे फुल इलास्टिक में बनाते हैं, कोई से बेल्ट वाली बनाते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है अफ़गानी सलवार में? अफ़गानी सलवार में ना नीचे की साइड से पोंचा बहुत उठता है। तो ये देखिए, इस वाली साइड से ना पोंचे में खिंचाव आता है। उसके लिए इसकी कटिंग देखिए यहाँ से तिरछी की जाती है। अगर मैं इसकी कटिंग सीधी कर देती, ये देखिए, अगर मैं इसे बिल्कुल ना ऐसे सीधा कट कर देती तो यहाँ से देखिए, यहाँ से खिंचाव पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ना बहुत कम हो जाती है। तो इसे हमेशा नीचे की तरफ से देखिए हल्का सा ऐसे गोलाई देके फिर कटिंग किया जाता है, और बाद में इसमें हमारे नीचे की तरफ यहाँ चुन्नट आ जाएंगे, पट्टी लग जाएगी, तो बिल्कुल अच्छे से देखिए ये आपकी कोई भी इसमें नीचे की तरफ खिंचाव नहीं आएगा यहाँ की तरफ। तो आज इस सलवार की मैं आपको कटिंग बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये मैंने बेल्ट के साथ बनाई है, देखिए, तो बिल्कुल भी टाइट नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से इसकी फिटिंग आती है। ऊपर की तरफ बेल्ट है, यहाँ पे हमने इसके थोड़े से चुन्नट दिए हैं ताकि हिप की साइड से ये टाइट ना हो। नीचे की तरफ से यहाँ पे सूट के साथ का बॉर्डर लगाया है और साथ में चुन्नट के साथ इसे बनाया है, देखिए। और यहाँ से हमने जो इसकी कटिंग करी है ना नीचे की तरफ से, यहाँ से जहाँ से ये लेग की तरफ से खींचता है, तो ये कटिंग मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करनी है। बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा, बहुत अच्छे से आपकी अफ़गानी सलवार बन के रेडी हो जाएगी। तो इसी की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो कटिंग की वीडियो सिखाने से पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि नाप कैसे लेना है। तो देखिए, इस पूरे सलवार की लंबाई है, उसमें यहाँ पे हमारी ऊपर की तरफ बेल्ट लगती है, उसके बाद हमारा ये नीचे की तरफ का कट होता है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको कटिंग बताऊँगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से कटिंग समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो मुझे सलवार रेडी करनी है वो मुझे करनी है 37.5 इंच की तैयार सलवार चाहिए। और जो मुझे इसमें आसन तैयार करना है वो मुझे तैयार करना है 15.5 इंच का। अगर आपको आसन का नहीं पता है तो आप किसी अपनी पुरानी सलवार में से आसन और लंबाई दोनों ही नाप लीजिएगा कि कितनी लंबाई चाहिए, कितना आसन चाहिए। तो ये मैंने रेडी नाप लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए, जब मैं कटिंग करूँगी तो दो पार्ट्स में हमारी कटिंग होगी। बेल्ट की कटिंग हमारी अलग से होगी, बेल्ट की कटिंग अलग से होगी, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी कटिंग हमारी अलग से होगी, देखिए इस तरीके से। तो ये जो बेल्ट मैं बनाऊंगी ये मैं बनाऊंगी 5.5 इंच की, और नीचे वाला पोर्शन 32 इंच का। अभी रेडी नाप लिख रही हूँ। तो जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी 37.5 इंच। तो बेल्ट रेडी करनी है 5.5 इंच की, और ये जो नीचे वाला पोर्शन हमें तैयार करना है रेडी, ये करना है 32 इंच का। अब हमें कटिंग कैसे करनी है, और हमें ये जो आसन चाहिए ये हमें चाहिए 15.5 इंच। तो 5.5 इंच तो यहाँ हो गया, बाकी जितना बच जाएगा 10 इंच, और ये हमारा टोटल तैयार हो जाएगा 15.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। बेल्ट वाले पोर्शन को हम अलग कट करेंगे, नीचे वाले पोर्शन को हम अलग कट करेंगे। तो अब देखिए, जब हम नीचे वाला पोर्शन बेल्ट कट करेंगे तो हमें जो बेल्ट तैयार चाहिए वो हमें चाहिए 5.5 इंच की तैयार, इसकी लंबाई। तो हम क्या करेंगे, बेल्ट में 2 इंच हम ऊपर मार्जिन रखेंगे, आधा इंच हम नीचे मार्जिन रखेंगे। उसके बाद जब हम इसको फोल्ड कर देंगे ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी 5.5 इंच की रेडी बेल्ट। तो ये बिना मार्जिन के कैसे निकालना है, फिर उसमें हमने मार्जिन ऐड करना है। तो ये हमारा बेल्ट का हो गया। सेम वे में हमें जो नीचे वाला पोर्शन चाहिए ये हमें यहाँ पे 32 तैयार चाहिए, यहाँ पे हमें आसन 10 तैयार चाहिए, और इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। जितना भी बॉटम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पे भी आपको मार्जिन ऐड करना है। जैसे हमें ये 10 इंच तैयार चाहिए, जो आधा इंच मार्जिन हम यहाँ रखेंगे, आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन यहाँ रखेंगे। तो हम ये कितने पे कट करेंगे आसन, यहाँ पे हमारा 11 इंच कट होगा, और ये हमारा 32 की जगह आधा इंच मार्जिन ऊपर की तरफ आएगा, हाफ इंच, और यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ भी मार्जिन आएगा स्टिचिंग का। लेकिन हम यहाँ नीचे पट्टी लगाएंगे 1.5 इंच की, तो लेंथ में से हम 1.5 इंच माइनस करके फिर इसे कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करना है, इसकी अब कटिंग कैसे होनी है वो मैं आपको
कपड़े को बिछाती हूँ, उस पर फोल्ड करूँगी और फिर कटिंग बताऊँगी। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि जब मैं ये 5.5 इंच की बेल्ट तैयार करूँगी, ये 32 इंच वाला निशान लगाएंगे, आसन वाला निशान लगाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये किस तरीके से डिवाइड किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कपड़ा कटिंग करने से ना सबसे पहले आपको कपड़े को नाप लेना है, कपड़े का प्रिंट देख लेना है। अगर आपका प्रिंट एक तरफ का हो तो आपको उसे सीधा करना होता है, उसके बाद कपड़े की कटिंग होती है। तो यहाँ पे जो मेरा कपड़ा है नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रिंट एक तरफा नहीं है, तो इसे आराम से मैं डबल फोल्ड करके कट कर सकती हूँ। तो ये है मेरा 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम है और आराम से इसमें आपकी सलवार निकल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ना आपको इसे 4 फोल्ड कर लेना है। तो पहले डबल फोल्ड किया और उसके बाद एक और फोल्ड किया, तो ये हमारे पास 4 फोल्ड में कपड़ा आ गया। तो ध्यान रखिएगा फोल्ड वाली साइड से हमें निशान लगाने हैं। ये हमारी ओपन साइड है, ये हमारी बंद वाली साइड है, यहाँ से ओपन है, ये देखिए ये भी ओपन है और ये नीचे की तरफ बंद वाली साइड है। तो हम निशान लगाएंगे इस तरफ से। सबसे पहला निशान आपको लगाना होता है, कपड़े को आपको सीधा करना होता है। तो ऊपर से जितना भी तिरछा कपड़ा है उसे ना पहले एक सीधा निशान लगाना है आपको और कपड़े को सीधा कर लेना है। तो कपड़े को सीधा करते हुए देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब इसी निशान पे आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। कपड़ा सीधा हो गया। अब यहाँ से आधा इंच आपको मार्जिन लेना है ऊपर के लिए। तो ये अभी मैं नीचे वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो मुझे 32 इंच वाला हिस्सा कट करना है, वो मैं पहले कट कर रही हूँ। बेल्ट वाला हिस्सा हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा दिया आधा इंच सिलाई के मार्जिन का। अब ये जो इसकी कन्नी वाला हिस्सा होता है ना, इसे ना या तो आप पहले काट के अलग कर लीजिए या निशान लगा के ना इसे अलग कर दीजिए। इसे हम नाप के अंदर नहीं लेंगे क्योंकि इससे ना बहुत खिंचाव आता है। अब यहाँ से हमें जो तैयार आसन चाहिए वो हमें 10 इंच चाहिए। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमें 10 इंच चाहिए। तो सिलाई मार्जिन का ऐड करके मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, देखिए 11 इंच पे। ये देखिए, तो ये मैंने निशान 11 इंच पे इसीलिए लगाया है, ये हमारा 10 इंच तैयार होगा, 5.5 इंच की बेल्ट लगेगी, तो 15.5 इंच का आसन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो मैंने आपको बताया था निशान कि हमें चाहिए 32 इंच तैयार, तो ऊपर का मार्जिन मैंने छोड़ दिया। उसके बाद 32 इंच हमें रेडी चाहिए। नीचे वाला हिस्सा जो मैंने बेल्ट माइनस करके बताया था, इसे मैं निशान लगाऊंगी 31 इंच पे। अब ये मैंने 1 इंच क्यों कम किया? क्योंकि यहाँ पे हमारी 1.5 इंच की नीचे पट्टी लगेगी। तो ये मुझे 32 इंच चाहिए था तैयार, तो मैंने यहाँ पे 31 इंच पे निशान लगाया है। तो जब हम इसमें 1.5 इंच की पट्टी लगाएंगे ना, ऊपर का आधा सिलाई इंच मार्जिन का आ गया, तो हमारा ये 32 इंच पे ही तैयार होगा। तो अगर आप नीचे से 1.5 इंच की पट्टी लगा रहे हैं, तो आपको जितना भी आपका नीचे का हिस्सा तैयार रखना है ना, उसमें 1 इंच आपको माइनस कर देना है। ध्यान रखिएगा ऊपर का मार्जिन मैंने अलग से लिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे आपको निशान लगाना है पोंचों का। तो यहाँ पे पहला निशान लगाया मैंने 7 इंच पे, क्योंकि जो मुझे पोंचे रेडी करने हैं वो 7 इंच करने हैं। उसके बाद दूसरा निशान लगाया मैंने 8 इंच पे। मतलब जितना भी आपने पोंचा रेडी बनाना है ना, उससे उसका डबल करके ना उसमें 1-2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे चुन्नट ही डलते हैं। अगर ये 1-2 इंच एक्स्ट्रा भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगला निशान कौन सा लगाना है हमें। यहाँ से लेके जो आपने पोंचे वाला निशान लगाया है वहां पे आपको एक बार नाप लेना है इंची टेप को, और फिर उसे ना इस निशान पे रखना है, ये देखिए, और वहां पे आपको एक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। यहां से मैंने नापा और यहीं से उठा के इंची टेप को यहाँ पे निशान लगा दिया। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो पोंचा उठता है उसके लिए हमें इस तरीके से कटिंग करनी पड़ती है। अब हम इस निशान को हल्की सी गोलाई देते हुए इससे मिला लेंगे। तो देखिए हल्की सी राउंड शेप देते हुए मिला लिया। अब यहाँ पे आपको 2 एरो दिख रहे होंगे, देखिए
इन दोनों एरो के बीच का डिस्टेंस आपका 3 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको हल्की सी गोलाई देनी है और उसके बाद शेप पट्टी की मदद से या हल्की-हल्की डॉटेड लाइन से आप इसे आपस में मिला लीजिए। ये देखिए। ये हमने देखिए इसे मिला लिया। तो ये हमारी देखिए नीचे वाले पोर्शन की ड्राफ्टिंग हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। थोड़ा-सा मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्टिंग में जो मैंने नीचे वाला पोर्शन बताया था बिल्कुल उसी हिसाब से मैंने कट किया है और उसमें मैंने आर्म मार्जिन ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैं बताती हूँ आपको इसकी बेल्ट की कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ से हमारे पास ये कपड़ा बच गया, यहाँ से हमारी बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। तो बिल्कुल सीधी लाइनों में ही मैं बेल्ट की भी कटिंग कर रही हूँ। तो प्रिंट को ध्यान रखते हुए आपको बेल्ट की भी कटिंग करनी है। तो मुझे यहाँ पे जो तैयार बेल्ट चाहिए वो 23 इंच चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 इंच मार्जिन ले लूँगी एक्स्ट्रा 24 इंच। तो 24 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊँगी। अब देखिए 2 इंच यहाँ से मैं सिलाई का मार्जिन लूँगी जो हमारा ऊपर के लिए फोल्डिंग का होगा। और बेल्ट हमें तैयार कितनी चाहिए थी? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 5.5 इंच की। तो 5.5 इंच का निशान यहाँ लगाया, आधा इंच निशान लगाया सिलाई का। तो जब हम ऊपर से 2 इंच फोल्ड करेंगे देखिए, ये हमारा 2 इंच फोल्ड हो जाएगा, 5.5 इंच बीच में तैयार रहेगा, आधा इंच नीचे से सिलाई में चला जाएगा। तो 5.5 इंच की यहाँ पे बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब इन निशानों को मैं सीधा आगे मिला देती हूँ। वैसे तो इन निशानों को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं बिगिनर के लिए सिखा रही हूँ इसलिए मैं हर एक निशान सिखा रही हूँ लगाना। ताकि ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि बेल्ट कैसे काटी है, कितना मार्जिन रखा है और कैसे वो हमारी 5.5 इंच की तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये मैं दिखा देती हूँ 23 इंच था, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था सिलाई मार्जिन का, 23 इंच की तैयार होगी यहाँ से। 2 इंच हमारा यहाँ से चला गया, 5.5 इंच हमारी बेल्ट तैयार हो गई, आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया नीचे की तरफ से। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, तो हमारी ये बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। यहाँ से भी इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये फोल्ड हो गया हमारा, यहाँ से फोल्ड हो जाएगा और बेल्ट हमारी तैयार कितनी रह जाएगी? 5.5 और हमें कितनी चाहिए थी? 5.5 इंच। और नीचे वाला पोर्शन मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कट करना है। ये हमारा बच गया, तो ये आप आगे गला वगैरह बनाने के लिए, सूट में कोई डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कटिंग मैंने बता दी कि तिरछी हम क्यों करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। कटिंग में आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।